हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित कराई गई रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप हैंड के लिए जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी, इसके संबंध में बात करेंगे हम कि इस परीक्षा का जो संभावित रिजल्ट है ये कब तक जारी किया जा सकता है, दौड़ कब तक हो सकती है, हमारे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है, एटलीस्ट कम से कम इतने नंबर पर आपको फिजिकल के लिए दौड़ में शामिल किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा जनवरी और फरवरी में आयोजित कराई गई थी भर्ती बोर्ड की ओर से, और आंसर की जो लास्ट डेट थी ये थी 1 मार्च तक अपनी आंसर की आप चेक कर सकते थे। अब भर्ती बोर्ड की ओर से ऐसा भी हो सकता है कि इसकी फाइनल आंसर की जारी की जाए। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि डायरेक्ट रिजल्ट जारी किया जाए और रिजल्ट के साथ में ही, जैसे एसएससी की ओर से रिजल्ट के साथ में ही फाइनल आंसर की जारी की जाती है, ऐसे हो सकता है। देखिए, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। अब बात करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है फिजिकल के लिए। एटलीस्ट हमारे अकॉर्डिंग जो इतने नंबर लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स, जो भी हम यहाँ पर नंबर की बात कर रहे होंगे उसमें आप ±5 नंबर जरूर लेकर चलोगे सभी कैटेगरी में, ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करेंगे अपनी, उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक एक्सपेक्टेड है और आपका जो पीईटी है वो कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखना, जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहे, रिजल्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की और आपकी दौड़ की। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की रेडियो ऑपरेटर की 3 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और इसमें वर्कशॉप के लिए 120 पदों के लिए 73,614 बच्चों ने आवेदन किया था। असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374 पदों के लिए 3 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, जबकि हेड ऑपरेटर की 936 पदों के लिए 76,000 बच्चों ने आवेदन किया था। इस प्रकार जो टोटल आप देख लो तो यहाँ पर 2430 पदों के लिए ओवरऑल 5 लाख बच्चों के अप्रोक्स कैंडिडेट ने आवेदन किया था। अब बात करते हैं जो आपकी अटेंडेंस रही थी वो अप्रोक्सीमेट। देखिए, अटेंडेंस आप मानकर चलिए कि तीनों ही पदों के लिए, ठीक है, तीनों ही पदों के लिए आपकी जो अटेंडेंस थी वो 55 से 60% की जो अटेंडेंस थी जिन बच्चों ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है। अलग अलग पोस्ट के लिए ये वेरिएशन कर सकती है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ओवरऑल यदि आप एवरेज मानकर चलो 55 से 60% बच्चों ने ये परीक्षा दी है। अब बात करते हैं यदि हेड ऑपरेटर के लिए, यदि हमारे अकॉर्डिंग हेड ऑपरेटर के लिए देखिए कट ऑफ हमारी जिस आधार पर होगी वो हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि किस आधार पर हमारी कट ऑफ होगी। ये कट ऑफ कुछ जो सेफ स्कोर है कुछ कैंडिडेट को गलत लग सकता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हेड ऑपरेटर की, ठीक है। हेड ऑपरेटर अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। देखिए, अनरिजर्व में यदि आपके 115 प्लस, ठीक है, अनरिजर्व में यदि आपके 115 प्लस क्वेश्चन ठीक है तो आप अनरिजर्व में हेड ऑपरेटर के लिए अभी आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। पीईटी के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं यदि आपने हेड ऑपरेटर के लिए अनरिजर्व से आवेदन किया है तो 115 प्लस क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की यदि आप बात करोगे तो इसमें लगभग 113 या फिर 112 क्वेश्चन, ठीक है, 112 क्वेश्चन। ओबीसी के लिए यहाँ 114 से 115 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, ठीक है। एससी और एसटी यदि आपके 110 प्लस क्वेश्चन हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मान सकते हो कि हेड ऑपरेटर के लिए आपको पीईटी के लिए बुलाया जा सकता है। फ्रेंड्स, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ये यहाँ पर गलत लग सकता है। देखिए, एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी, 80% जो कैंडिडेट है 80% जो कैंडिडेट है वो है कॉमन कैंडिडेट, ठीक है, कॉमन कैंडिडेट जो कि हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप में ये तीनों ही पेपर में कॉमन कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिसने
तीनों ही परीक्षा के लिए आवेदन किया है और जिसने दोनों ही परीक्षा के लिए आवेदन किया है। ठीक है, इसमें हालांकि इसमें थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इन दोनों परीक्षा में ही कॉमन कैंडिडेट काफ़ी है। अब कट ऑफ इन दोनों पोस्ट के लिए, असिस्टेंट के लिए और डब्ल्यू के लिए, वर्कशॉप के लिए कट ऑफ जो मैटर करेगी वो मैटर करती है कि अब भर्ती बोर्ड इस जो रिजल्ट है इस पदों के लिए ये किस प्रकार जारी करता है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि एक तो भर्ती बोर्ड तीनों ही पदों के लिए एक रिजल्ट जारी करेगा, ठीक है, तीनों का यानी कि एक साथ कंबाइन रिजल्ट जारी करेगा कि एक डेट को ही, यू सपोज दैट 10 मार्च को आपका रिजल्ट आता है तो 10 मार्च को ही तीनों पोस्ट के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाए। एक तो कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भर्ती बोर्ड तीनों ही पदों के लिए अलग अलग जो रिजल्ट है उसको जारी करे थोड़े थोड़े गैप के बाद, क्योंकि एक पोस्ट यदि यहाँ पर सपोज दैट आपकी हेड ऑपरेटर की पोस्ट है, हेड ऑपरेटर की आपकी कंप्लीट होगी प्रोसेस, उसके साथ साथ आपकी असिस्टेंट की भी चलती रहे, यानी कि रिजल्ट इन तीनों ही पदों के लिए अलग अलग रिजल्ट यदि दिया जाए तो कट ऑफ में थोड़ा बहुत 2 से 4% की यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। यदि जिस प्रकार से परीक्षा कंडक्ट कराई गई, उत्तर कुंजी जारी की गई, वो लग रहा है कि जो तीनों का एक एनटीपीसी, जैसे आपने एनटीपीसी 2019 वाला केस देखा था उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि तीनों का रिजल्ट एक साथ रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो पर्सनल हमारा ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी जो कैंडिडेट होंगे वो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो असिस्टेंट में भी क्वालिफाई कर रहे होंगे और वर्कशॉप में भी क्वालिफाई कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी वर्कशॉप की और असिस्टेंट की कट ऑफ में थोड़ी सी आपको हेड ऑपरेटर की कंपैरिजन में यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसका रीजन यही है कि भर्ती बोर्ड थोड़ा सा इसमें बच्चों का हित करे और जो रिजल्ट है इसमें देने के लिए कम से कम एटलीस्ट फिजिकल तक थोड़ा आगे पीछे इस चीज को रखे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो असिस्टेंट की जो कट ऑफ है वो क्या हो सकती है, असिस्टेंट में कितने जो बच्चे हैं वो सेफ स्कोर तक हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपके 125 या फिर 120 असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए अनरिजर्व में यदि इतने क्वेश्चन ठीक है तो आप सेफ स्कोर में महसूस अपने आप को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की यदि आप 118 से 122 क्वेश्चन, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 115 प्लस क्वेश्चन यदि आपके ठीक है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो। एससी और एसटी, एससी के यदि आपके 110 प्लस क्वेश्चन जा रहे हैं और एसटी के यदि आपके 105 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो असिस्टेंट ऑपरेटर यानी कि एओ की है ये फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम 100% ये नहीं कह सकते कि सेफ स्कोर यही रहेगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये केवल एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, फिजिकल की भी और आगे की भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ केवल और केवल एक एक्सपेक्टेड अनुमान होता है, 100% जब तक ऑथोराइज नहीं हो जाता भर्ती बोर्ड की ओर से उनकी वेबसाइट पर, तभी आप इसको 100% मान सकते हो। केवल और केवल ये एक सेफ स्कोर है कि एटलीस्ट इतने रेंज में आने वाला बच्चा कहीं ना कहीं सेफ जोन में जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्कशॉप की। ठीक है, वर्कशॉप हैंड की हमारे अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा वो हेड ऑपरेटर के बाद यहाँ पर वर्कशॉप हैंड में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉमन कैंडिडेट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कॉमन कैंडिडेट काफ़ी होगा जो असिस्टेंट में भी है और वर्कशॉप में भी है। ठीक है, 1 या 2% ऐसे कैंडिडेट होगा जिसमें हेड की भी होगी, लेकिन जो मैक्सिमम जो कॉमन कैंडिडेट है वो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप में होगा। तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो पड़ेगा वो आपकी वर्कशॉप की कट ऑफ में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल 120 पद हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, 120 पोस्ट है और जो बच्चों ने पेपर दिया है, यदि आप 73,000 वहाँ पे थे तो उसका आप यदि आप 50% भी मानकर चलो, 70,000 भी मानकर चलो, लगभग 35,000 बच्चों ने पेपर दिया हुआ है और इन 35,000 बच्चों में से लगभग
25,000 प्लस बच्चा ऐसा होगा जिन्होंने असिस्टेंट में भी आवेदन किया है और वर्कशॉप में भी आवेदन किया है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो वर्कशॉप हैंड का जो एक्सपेक्टेड जो सेफ स्कोर हो सकता है अनरिजर्व का, ये हो सकते हैं 130 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, 130 प्लस। ओबीसी के हो सकते हैं, ओबीसी के कम से कम आपको यहां पर 125 प्लस क्वेश्चन रखने होंगे। ईडब्ल्यूएस के 120 प्लस क्वेश्चन और एससी एसटी के आप यहां से 5 क्वेश्चन माइनस कर सकते हो, 5 क्वेश्चन यहां से आप माइनस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग ये एक सेफ स्कोर हो सकता है। अब काफी कैंडिडेट बोल रहे होंगे कि इतना नहीं जाएगा। अब ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट होंगे वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे अभी तक कैंडिडेट्स के द्वारा शेयर किया गया है, मैक्सिमम कैंडिडेट अपने चारों सेक्शन पास कर चुके हैं। इतना भी डिफिकल्ट ये एग्जाम नहीं था कि चारों सेक्शन यहाँ पर कोई भी पास न कर पाया हो। मुश्किल से जितने कैंडिडेट ने अपीयर हुआ है एग्जाम में, उसका 2 से 5% जो कैंडिडेट है वो ऐसा है जो किसी एक सेक्शन में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। रही बात इस एग्जाम का यूपीएसआई से कंपैरिजन करना एक मूर्खता होगी, सबसे बड़ा पागलपन होगा जो आप यूपीएसआई से उसका कंपैरिजन करोगे, क्योंकि वहां पर जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते वो केवल और केवल आईपीसी की वजह से रह जाते हैं कि वहां पर आईपीसी की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। मैक्सिमम यहाँ पर साइंस की वजह से आप बोल सकते थे कि साइंस की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन मिक्सअप क्वेश्चन होने की वजह से, मिक्स क्वेश्चन होने की वजह से मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो चारों सेक्शन क्वालिफाई कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मैथ के पोर्शन में आपको रीजनिंग भी मिली है, मैथ के पोर्शन में आपको जीएस भी मिली है, जीएस में मैथ मिला है, यानी कि मिक्सर के फॉर्म में आप मान सकते हो। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं 2 से केवल 5% ही बच्चा ऐसा है जो सभी सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया है। मैक्सिमम सभी कैंडिडेट चारों सेक्शन पास किए हैं। ये थी हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ थी, हमारे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ थी। ऑलरेडी हम इस चीज़ को बोल चुके हैं, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी उसमें आप ±5 कर चलोगे सभी कैटेगरी में। अब बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है। क्या मार्च में आपका रिजल्ट संभावित आ सकता है या फिर नहीं। देखिए 1 मार्च जो थी आंसर की अंतिम तिथि थी, और आज 7 मार्च को हम ये वीडियो पब्लिश कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। 7 मार्च को हमने ये रिकॉर्ड की है वीडियो। देखिए 7 मार्च तक अभी तक रिजल्ट की कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद में 8 मार्च को शिवरात्रि है, ठीक है, शिवरात्रि, इसको रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद में ये फ्राइडे भी हो जाएगा और उसके बाद में सैटरडे, ठीक है, इसमें भी आपका जो रिजल्ट है वो नहीं लगता। उसके बाद में आ जाएगा आपका संडे, ठीक है, यानी कि 10 मार्च तक आपका आ जाएगा संडे। 10 मार्च का आपका हो जाएगा संडे, यहाँ तक आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। अब जो रिजल्ट की जो संभावित है, ये आपका जो रिजल्ट है ऑन और बिफोर, ठीक है, ऑन और बिफोर, देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑन और बिफोर 15 तक ये रिजल्ट जारी किया जा सकता है, ठीक है, जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 15 के बाद कभी भी आपकी आचार संहिता कंप्लीटली लग सकती है, ठीक है। मानकर चलिए कि एक्सपेक्टेड 15 से 19 तक आपकी जो आचार संहिता है वो लग सकती है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो आपका जो रिजल्ट है वो ऑन और बिफोर 15 आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि नेक्स्ट वीक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स हम यहाँ पर सकता है का वर्ड, एक्सपेक्टेड वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी आपकी जो आंसर की है वो उसकी डेट ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। एक मार्च को उसकी लास्ट डेट थी। हमारा जो एक्सपेक्टेड वर्ड है वो इसलिए है क्योंकि 1 मार्च से लेकर 7 मार्च अभी हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी है। ये 6 दिन जो बीच में आए हैं, इन 6 दिन में जो आंसर की में आपने रिप्रेजेंटेशन भेजा है उनका रिव्यू भी होगा, ठीक है, रिव्यू होगा। उसके बाद में जो उनकी फाइनल की है उसको बनाया जाएगा कि ये भर्ती बोर्ड की ओर से या फिर ईसीए की ओर से फाइनल आंसर रखा जाएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको 10 से 15 दिन का समय कम से कम आप मानकर चल सकते हो कि इतना लग सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीट होने के बाद ही आपका जो रिजल्ट का प्रिपरेशन का काम है वो स्टार्ट होगा। देखिए हम
ऑलरेडी जब पहले एक वीडियो पब्लिश किए थे उसमें भी हमने आपको यही क्रोनोलॉजी समझाई थी कि ऐसे ऐसे आपके इसमें होगा। उसमें भी हमने एक्सपेक्टेड बताया था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है 15 मार्च के आसपास तक आपका रिजल्ट आ सकता है। देखिए हमने उस वीडियो में भी सकता है वर्ड यूज किया था, एक्सपेक्टेड है ये वर्ड यूज किया था, क्योंकि अभी तक 15 मार्च से पहले या फिर 15 मार्च तक आने की 100% कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 मार्च तक जारी होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है ये आपको चुनाव के जस्ट बाद, ठीक है, मई या फिर जून में देखने को 100% मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो हमारी ओर से पॉसिबिलिटीज़ है केवल और केवल 40 और 60 की है, ये आपकी मार्च में और ये आपकी मई और जून में। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे वहाँ पर हमने सकता है वर्ड क्यों यूज किया था। ठीक है, ये हमारी ओर से ये चांसेस है कि आपका जो रिजल्ट है रेडियो ऑपरेटर का। अब उसके बाद में काफ़ी कैंडिडेट है कि सोच रहे हैं अगर जो मार्च में रिजल्ट आता है तो आपकी दौड़ कब तक होगी। ठीक है, अगर जो मार्च में रिजल्ट आता है तो आपकी दौड़ देखिए मई और जून में होनी मुश्किल है। ठीक है, मई और जून में गर्मियों में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड बहुत कम कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आयोजित कराता है दौड़, और वैसे भी रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती होनी है उसमें अप्रोक्सीमेट 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट का ही पीईटी लेना है। इसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे तो हो सकता है इनको 1 या फिर 2 महीने का और एक्सटेंशन यहाँ पर दिया जा सकता है। तो आपकी जो दौड़ हमारे अकॉर्डिंग हो सकती है ये जुलाई अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त में आप मानकर चलिए, यदि मार्च में भी 15 मार्च तक भी आपका रिजल्ट आ सकता आया तो। ठीक है, यदि आपका रिजल्ट इलेक्शन के बाद भी आता है तो आप अगस्त या फिर सितंबर मानकर अपनी दौड़ की तैयारी करते रहें। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपका रिजल्ट है वो मई और जून में इलेक्शन के तुरंत बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अभी मार्च में आने की बहुत कम संभावनाएं हैं, उसका रीजन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी, और हमारी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो भी आपने देख ली होगी। इसमें आप थोड़ा बहुत परिवर्तन आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, जो भी हमने बताई है अभी हमने केवल और केवल रो मार्क्स की बात की है। ठीक है, रो मार्क्स के अकॉर्डिंग यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हो। हालांकि नॉर्मलाइजेशन का जो खेला है वो अभी होना बाकी है। ठीक है, इसमें अभी भी कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि नॉर्मलाइजेशन में किसके साथ क्या घटना घटने वाली है, तो इसलिए हम केवल और केवल रो मार्क्स की यहाँ पर बात कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।